नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है इस वक्त की। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान सुबह से लगातार जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 22.51% मतदान हो चुका है। तो लगातार वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। गांव में लगातार जो वोटिंग जो प्रतिशत है वो लगातार उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। जनता टीवी की स्पेशल महा कवरेज आप देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से पल पल की अपडेट, ग्राउंड जीरो से जो भी अपडेट आ रही है वो जनता टीवी आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, सुबह 11 बजे तक 22% से ज्यादा मतदान अब तक दर्ज किया जा चुका है और लगातार ये मतदान का जो स्केल है तेजी के साथ बढ़ रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। पल पल की महा कवरेज जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि जनता टीवी पर स्पेशल महा कवरेज आप देख रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उपचुनाव के लिए 6 नवंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बता दें कि सुबह 11 बजे तक 22.51% मतदान हो चुका है। और इसी बीच हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जगह जगह जायजा आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया चलती नजर आ रही है? मतदान बहुत अच्छी तरीके से और तेजी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें या फिर वोटर्स के लिहाज से बात करें, किस तरीके का जो है चीजें देखने को मिल रही हैं? नहीं, देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वोटर भी और लीडर भी सारे असुरक्षित हैं। लाइन ऑर्डर तो ठीक है ही नहीं, लेकिन जिस तरह की मतदान में मैं देख रहा हूँ प्रतिशत, वो बहुत अच्छा है। सामने भव्य बिश्नोई है, भजनलाल परिवार का गढ़ एक तरीके से कहा जाता है। कितनी बड़ी चुनौती आप समझ रहे हैं? कौन सी चुनौती यार, मेरे समझ में नहीं आता था। हमने 17 दिन हो गए कान पका दिए। ये परिवार गढ़ नहीं था। यहाँ कांग्रेस पार्टी के 14 बार टिकट लेकर के चुनाव लड़े। ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। कुलदीप बिश्नोई से हमारी बातचीत थी, वो कह रहे हैं कि जयप्रकाश को पहले भी हराया था, इस बार एक बार फिर से जो है हराते हुए नजर आएंगे। जो भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है उससे भी हारने का काम करेंगे। चलो, तो रणछोड़ सिंह है, पता नहीं क्या कहेगा। उसका मानसिक संतुलन चेक करवा लो ना एक बार। मानसिक संतुलन चेक कराओ, क्या कहता हो। कभी असेंबली में बोला नहीं, कभी पार्लियामेंट में बोला नहीं, दायित्व कभी निभाया नहीं, क्या तो इसे कुछ नहीं है। किस तरीके के आप मसले समझ रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है कहीं ना कहीं देखने को खुद देखते हैं। आदमपुर की बदहाली के लिए आदमपुर की जनता ने जो इसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, आदमपुर की जनता के साथ जो गद्दारी की, कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, और विशेष तौर से जिस इलाके में आप खड़े हैं, इस इलाके की आपने हालत देखी है। यहाँ से गाँव भी बैठ रहे हैं। हमने बरवाड़ा में 10 साल तक मैं MLA रहा, वहाँ 5 बार MP रहे। बरवाड़ा यहाँ का एडजॉइनिंग तो है। आदमपुर मंडी से पुरानी थी, बरवाड़ा सब डिवीजन बन गया, ये शहर से गांव बन गया, बस गांव से बुरा हाल है। तो इसलिए लोगों ने फैसला कर लिया है, जो 5 महीने गंदा पानी का इस्तेमाल करना पड़ा रसोई में, पीने के लिए, नहाने के लिए, अब लोगों को आज मौका है, बदला लेंगे। दूसरी पार्टियां भी है मैदान में, आम आदमी पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, वो तो बिकाऊ माल है। बिल्कुल। जयप्रकाश थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता का जो विकास है वो नहीं हो पाया था और कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं जो है वोट जो है डलता हुआ नजर आएगा। हालांकि वोटर्स किसके पक्ष में वोट डालते हुए नजर आएंगे ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और मतदान की प्रक्रिया जो है फिलहाल आदमपुर उपचुनाव में लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, आदमपुर। तो वहीं बिश्नोई परिवार के वोट डालने के बाद हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेणुका बिश्नोई ने अपना वोट डाल दिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, भव्य मैदान में है, किस तरीके से चुनौती देख रहे? कई बड़े उम्मीदवार भी जो है मैदान में देखने को मिलते हैं नजर आ रहे हैं, आपने भी अपना वोट डाल दिया? देखिए, ये चुनाव भव्य का नहीं है, ये चुनाव आदमपुर हल्के का चुनाव है और हमेशा की तरह इस बार एक ऐतिहासिक जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो कहते थे कि कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस ही जो है यहाँ पे जीतती हुई नजर आती थी। उनकी चुनौती को किस तरीके से? देखिए, वो तो 6 तारीख को जब गिनती होगी तब उन्हें पता चल जाएगा। इसका जवाब मैं 6 तारीख को दूंगी। लेकिन जयप्रकाश की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, नई पार्टी है, वो भी चुनौती जो है कहीं ना कहीं है, ताल ठोकने की कोशिश कर रही है, उनको किस तरीके से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का कोई जनाधार नहीं है हरियाणा में। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो जिनका कैंडिडेट है 2009 में पिछली बार यहाँ आया था, तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही है 10 साल,
तब उन्हें कभी किसी को भी आदमपुर की याद नहीं है। सबसे ज्यादा भेदभाव यदि हुड्डा सरकार में हुआ तो आदमपुर हल्के के साथ हुआ। बिल्कुल एक रिएक्शन भव्य बिश्नोई की दादी जी से भी ले लेते हैं। मैम आशीर्वाद मैम दे रहे हैं आप भव्य को? भव्य को आशीर्वाद आशीर्वाद है बनते मेरा पोता जीतेगा, बड़े भारी वोटों से मंत्री बढ़कर आएगा यहाँ पर। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आशीर्वाद जो है यहाँ पर दे रहे हो, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सीधे तौर पर भव्य बिश्नोई की माता जी की बात करें या फिर दादी की बात करें, वो जो है उम्मीद जता रहे कि भव्य बिश्नोई जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन चुनौती जो है सामने बढ़ी है क्योंकि कई बड़े उम्मीदवार जो है मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो जयप्रकाश कांग्रेस की तरफ से हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें सत्येंद्र जैन है, इनेलो की बात करें कुर्दाराम नंबरदार है। तो लेकिन फिलहाल जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और ये उम्मीद दावा भी है, विश्वास भी है मेरे आदमपुर हल्के की जनता पर कि भाई इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने खट्टर जी को दिखाएंगे कि हमने आपको आशीर्वाद दिया, अब आप विकास करके हमें आशीर्वाद दीजिए। भव्य युवा है, कई हैवीवेट कैंडिडेट की बात करें वो जो है मैदान में है, जयप्रकाश की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, कोई चुनौती आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर है? जेपी हैवीवेट कब से होने लग गया? जेपी की लोकसभा में जमानत जब की थी मैंने, तीसरी पीढ़ी से हारेगा 100%, लेकिन बहुत बढ़िया रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव होंगे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट थी वही जो है उनके चुनाव सिंबल पर जो है आप जीतते हैं। ये सीट आदमपुर विधानसभा के लोगों की है, ये सीट चौधरी भजन लाल की थी। चौधरी भजन लाल और आदमपुर एक दूसरे के पूरक है, ये किसी और की सीट नहीं है, इनको बयान है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमसे जो है खास और एक्सक्लूसिव बातचीत जो है सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे थे। ये अब समझा जा सकता है कि यहाँ पर अगर इस फैक्टर को अगर जोड़ ले कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो भजनलाल फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर कहीं ना कहीं हो जाता है। और तमाम कुलदीप बिश्नोई से बात करें, रेणुका बिश्नोई से बात करें, भव्य बिश्नोई से बात करें, हमने बातचीत की और वो यही जो है साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि आदमपुर की जनता जो है वो हमेशा से ही भजनलाल परिवार के साथ में जो है खड़ी हुई नजर आती है और उसी का जो सीधे तौर पर फायदा है वो एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं इस आदमपुर के उपचुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, जो कि भजनलाल परिवार की एक नई पीढ़ी जो है मैदान में इस बार जो है देखने को मिलती नजर आ रही है, उनको सीधे तौर पर होता हुआ नजर आएगा। कि बिल्कुल आदमपुर के लिहाज से या फिर कहे कि हरियाणा के लिहाज से ये जो है महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि तीसरा उपचुनाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है और तीसरे उपचुनाव में तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत जो है झोंकती हुई नजर आई है क्योंकि एक तरीके से कहें कि एक लंबी तैयारी 2024 के संदर्भ में या फिर कहें कि उसके बाद वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके संदर्भ में जो है यहाँ से होती हुई नजर आएंगी। और जो इतिहास अब तक उपचुनाव का रहा है उसमें जो प्रदेश में सरकार चला रही पार्टी है उसके पक्ष में जो है नहीं देखने को मिलता नजर आया। ऐसे में तमाम पार्टियों के सामने अपनी अपनी एक अलग अलग चुनौती जो है सीधे तौर पर अंजलि देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहले हम बीजेपी की बात कर ले तो 2 उपचुनाव अब तक हुए हैं। बड़ौदा की बात करें वहां पर कांग्रेस जो है जीतती हुई नजर आई थी और एलना की बात करें तो वहां पर इनेलो जीतती हुई नजर आई थी। हालांकि बीजेपी ने एक बड़ी जो कड़ी टक्कर है वो कहीं ना कहीं दी थी और पसीने छुटाने का काम जो है वो जो है दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को कर दिया था कि हम जो है पूरी तरीके से मैदान में रहते हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरे दमखम अपने पूरे कैडर के साथ जो है लड़ते हुए नजर आते हैं। चाहे वो एलनाबाद की बात करें जहां पर अभय चौटाला ऐसा माना जाता था कि उनका गढ़ है, लेकिन जो मार्जिन था उतना बड़ा मार्जिन नहीं रहा था। लेकिन अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है पिछला जो इससे पहले वाला उपचुनाव था बड़ौदा की बात करें वहां पर जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां कांग्रेस की चेंज हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बदल दिया है, नई टीम जो है कांग्रेस के पास है, लेकिन अभी भी संगठन निर्माण कांग्रेस का यहाँ पर नहीं हो पाया है। यानी एक कमी जो है कांग्रेस के संगठन निर्माण ना होना वो जो है कांग्रेस के सामने। और उसके साथ साथ जिस तरीके से ये देख रहा है कि अब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं एक जो खास जो परिवार है उसके सहारे चलने की कोशिश जो है हरियाणा में करती नजर आ रही है। तो ये चुनौतियां किस तरीके से कांग्रेस के सामने रहेंगी, क्या दूसरे नेताओं का साथ जो है उस जो है खेमे के साथ जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये चीजें जो है हमेशा से ही कांग्रेस के अंदर खाने जो है देखने को मिलती हुई नजर आती थी। तो कांग्रेस के सामने भी चुनौती है कि कांग्रेस की जो नई टीम का गठन हुआ है वो क्या इस तरीके से उपचुनाव जो है जिताती हुई नजर आ सकती है। और अगर उपचुनाव यहाँ पर कांग्रेस हारती है तो कई निश्चित तौर पर सवाल। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा जहां पर लगातार हमारे संवाददाता तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच हमारे संवाददाता रमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबह से ही अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रमेश, इस तरीके से लगभग 12 बजने अब आ रहे हैं, वोटिंग परसेंट में इजाफा हो गया है, 23% वोट अब तक ढल चुके हैं। ऐसे में आप भी पोलिंग बूथ पर ही मौजूद है, अभी वहां से नई अपडेट क्या है, इलेक्शन ब्रेकिंग क्या आ रही है, कितने % वोट वहां पे इजाफा हुआ है, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए, बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो गांव सदलपुर में खड़े हैं, जहां 28 और 29 नंबर जो बूथ बनाए गए हैं, इन दोनों बूथों में अगर वोटरों की संख्या की बात की जाए तो जी। लगभग 2100 के करीब यहाँ वोटर है। और अब तक जो यहाँ 550 के करीब जो वोट मतदान हो चुका है। लोग विकास का मुद्दा लेकर यहाँ जो मतदान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि काफी लंबे समय से यहाँ जो है पीने की पानी की समस्या थी, जो ढानियां हैं उनके रास्ते कच्चे थे, वहीं रोजगार की भी जो है समस्या यहाँ रही है। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर जो यहाँ मतदान लोग कर रहे हैं। सुबह से जो लंबी कतारें यहाँ वोटिंग के लिए लगी हुई है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। मैं दिखाऊंगा कि जो यहाँ मतदान के लिए जो लोग लगातार आ रहे हैं, इधर भी महिलाएं जो मतदान करने आ रही है। हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं जी, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या यहाँ विकास कार्य अब तक क्या नहीं हुआ, क्या मुद्दे रहेंगे? विकास कार्य जी सारा है। तो महिलाएं हैं कि अब जो मतदान कर रहे हैं, इसके बाद जो यहाँ विकास कार्य शुरू होंगे। बता दूं कि आदमपुर जो है यहाँ भजनलाल का गढ़ माना जाता था, और जो सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं वो अपनी जीत का यहाँ दावा कर रहे हैं। लेकिन आज शाम जब 6 बजे ईवीएम जब बंद होगी, उसके बाद आने वाली 6 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी, उसमें पता लगेगा कि जो आदमपुर की जनता है किसके सर पर यहाँ ताज रखती है। जी चलो ठीक है रमेश, बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे पल पल की अपडेट हम लोग लेते रहेंगे। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लगातार उपचुनाव पर महाकवरेज आप लोग देख रहे हैं, सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकवरेज लगातार जारी है। हमारे संवाददाता रमेश का हम लोग रुक कर लेते हैं। रमेश, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया अब जारी है, मतदान हो रहा है, भारी उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अभी नई तरह खबर निकलकर सामने आ रही है? लोगों में कैसा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और कुछ वहां से क्या अपडेट है? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिसका सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था, तो उसके बाद जो लोगों में यहाँ खासा उत्साह देखने को मिला था। महिलाएं भी जो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी यहाँ जो जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, व्हील चेयर का भी बंदोबस्त किया गया है। बुजुर्ग लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो वोटिंग के लिए जो लोग जागरूक हैं और घरों से निकलकर जो मतदान कर रहे हैं। मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ विकास के मुद्दों को लेकर जो यहाँ मतदान जो लोगों द्वारा किया जा रहा है। हम इस वक्त सदलपुर गांव में खड़े हैं, जहाँ ये भजनलाल का गढ़ भी माना जाता है, और जो विकास के मुद्दों को लेकर जो यहाँ मतदान कर रहे हैं। बता दें कि आदमपुर की अगर वोटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ 1,72,000 के करीब जो वोट हैं। कुछ लोग हमारे साथ वही विकास का पहले भी भजनलाल के टाइम में विकास बहुत हुआ है। अभी ये लड़का भजनलाल है का पोता है, ये भी विकास कराएगा, भजनलाल की नीति पे चलेगा, इसके लिए हम इसको वोट देते हैं। तो अब तक क्या समस्याएं थी? रोजगार को लेकर भी यहाँ एक लोगों की बातचीत हुई है कि रोजगार नहीं मिला, लोग जो सरकार नहीं लाने के चलते। तो अब क्या मान रहे हो कि आप जो वोटिंग कर रहे हैं, इसके बाद क्या? इसके बाद तो सर अभी तक 2 साल सरकार के पड़े हैं। अभी जो काम रुके वो काम अभी आदमपुर हल्के के अंदर होंगे, इसके लिए हम वोट देते हैं इसको। ये थे आदमपुर के लोग। इनका कहना है कि जो काम यहाँ रुके हुए थे, इस बार जो चुनाव है इनमें जो प्रत्यक्ष यहाँ चुन के आएगा वो यहाँ विकास करेगा। जी बिल्कुल रमेश, कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर इस बार वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। खास बात यह रही है कि जो महिलाएं हैं वो भी सुबह से ही बढ़ चढ़कर उत्साहित नजर आई हैं और वोटिंग करने के लिए घर से बाहर निकल आई हैं, क्योंकि देखिए विकास के मुद्दे पे इस बार चुनाव में वोट डालने की बात सभी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव में विकास होना चाहिए, मेन जो उनका मुख्य मुद्दा है वो यही है। लेकिन अगर दिव्यांगजनों, बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि आपके पीछे जो रास्ता देखने को मिल रहा है वहां पर दिव्यांगजन और बुजुर्गों को जाने में थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी, उनके लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ ये बूथ बनाए गए हैं। इसमें 28 और 29 नंबर जो बूथ है, यहाँ जो रास्ता थोड़ा कच्चा है, लेकिन व्हील चेयर का बंदोबस्त यहाँ किया गया है। बुजुर्ग लोगों को यहाँ किसी प्रकार की वोटिंग की दिक्कत ना आए। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग हैं लंबी कतारों में यहाँ लगे हुए हैं, और महिलाएं भी यहाँ जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। पुलिस द्वारा भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद है, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जब से सुबह से मतदान हुआ है, अब तक किसी प्रकार की ऐसी घटना कोई सामने नहीं आई। लोग शांतिपूर्ण अपना मतदान कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ जो मतदान है ये जो पूरा होगा, क्योंकि जो पिछली बार की बात की जाए तो जो हमने 2, 3, 4 जो बूथों का निरीक्षण किया था, वहाँ जो 2100 तो वोट जो पिछली बार जो मतदान हुए थे, पूरे गांव में 2500 वोट थे। लेकिन इस बार ग्रामीणों का कहना है कि 2400 के करीब जो वोट मतदान इस बार होगा। कहीं न कहीं वोट जो लोग जागरूक हैं मतदान को लेकर। जी बिल्कुल, कहने के लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है। रमेश, इस तरीके से आपके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, एक बार उनसे जरूर बात करें, एक बार उनसे उनका मन टटोलने की कोशिश जरूर करें कि किन मुद्दों के आधार पर वो लोग यहाँ पर वोट देने आए हैं।
महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं जी। जो पीछे मतलब विकास कार्य नहीं हुए थे, रोजगार नहीं मिले बच्चों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या वोट करने आए सोच के आप बताएंगे जी? नहीं जी, कि महिलाएं हैं, ये शर्मा रही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि विकास का ही मुद्दा है और उसी को लेकर आई है। आप बताएंगे जी मैं क्या? बताऊं अब लिख तो दिल वो विकास ये लो दी चला विकास ये ली है, लेकिन जो रोजगार की समस्याएं थी, तो रोजगार तू दे दे ही मैं तो क्यों दूंगा, सरकार देगी जगह रोजगार। बताई आप वोट करने आए तू हैं यार कलेश कराई मानता है तो रोजगार ना हुई पूरी पार्टी आपसे नहीं तो फिर अगर आप मतदान के समय अगर आप हेलो कोनी जैसे लोग यहाँ जो है वोट को लेकर जागरूक नहीं है, ये इनका कहना था कि जो चलिए ठीक है रमेश, चलिए ठीक है रमेश, बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास तुरंत लौट रहे हैं। तो इसी बीच देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग आ गई है एक और इस वक्त की बड़ी खबर। आदमपुर चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग, अब तक 36% मतदान हो गया है, तो एकदम से इजाफा हुआ है, भारी संख्या में मतदान लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग अब आप तक पहुंचा रहे हैं जनता टीवी पर। स्पेशल महा कवरेज आप देख रहे हैं, तो स्पेशल महा कवरेज ये सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और जब तक ये स्पेशल महा कवरेज आप देखते रहेंगे, पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो से जनता टीवी की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। तो आपको बता दें कि अब तक 36% वोटिंग की जा चुकी है। लगातार स्केल जो है वोटिंग परसेंट का उसमें इजाफा हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। आपको बता दें कि जनता टीवी पर स्पेशल महा कवरेज आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, लोगों के मन में क्या है, वो किस मुद्दे के आधार पर अपने प्रत्याशी को वोट देने आए हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं, उसके आधार पर ही अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आपको बता दें कि अब तक 36% मतदान किया जा चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। लगातार लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात इस बार यह भी रही है कि युवा सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ महिलाएं, जो आमतौर पर दोपहर बाद घर का सारा काम करने के बाद घर से बाहर वोट डालने के लिए निकलती थी, लेकिन अब वो सुबह से ही यहां पर देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और इलेक्शन ब्रेकिंग आप देख रहे हैं जनता टीवी पर। स्पेशल महा कवरेज सुबह से लगातार जारी है, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है, तेजी के साथ मतदान हो रहा है, 36% मतदान अब तक हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अब तक 36% मतदान किया जा चुका है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रमेश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, 36% वोटिंग अभी तक की जा चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या कुछ मौजूदा स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, जो हम सदलपुर जो खड़े हैं यहाँ अब तक जो 550 से अधिक जो वोट पोल हो चुके हैं। करीबन जो ये 2 जो बूथ यहाँ बनाए गए हैं, इनमें दोनों बूथों में जो 2100 के करीब जो मतदाता हैं जो अपना मतदान करेंगे, लेकिन अब तक 550 के करीब जो वोटिंग हो चुकी है। बता दूं कि यहाँ जो लोग हैं विकास के नाम पर जो वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो 6 तारीख है उसको फैसला होगा कि किसके सर पे ये ताज जो जनता यहाँ रखेगी। फिलहाल जो सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दूं कि जो 2019 में जो चुनाव यहाँ हुए थे तो उसमें कुलदीप बिश्नोई हैं, उन्हें 63,693 यहाँ वोट मिले थे। 51% जो वोट थे कुलदीप बिश्नोई के हक में यहाँ गए थे और सेकंड नंबर पे जो सोनाली पकाड़ यहाँ रही थी जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार जो है बीजेपी से खुद कुलदीप बिश्नोई यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि लोग जो किस मुद्दे को लेकर यहाँ चुनाव करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि पिछले कई लंबे समय से जहाँ विकास कार्य जो आदमपुर हल्के में नहीं हुए थे और जो कई समस्याएं उन्हें रोजगार से लेकर पीने के पानी तक की समस्याएं उन्हें सामने आ रही थी। लेकिन अब जो वोटिंग हो रही है, अब देखना होगा कि किसके पक्ष में जो ये जनता वोट करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लोगों में काफी उत्साह भी रमेश यहाँ पर नजर आ रहा है, मौजूदा स्थिति में वहां पर पुलिस की तरफ से और क्या कुछ बंदोबस्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ जो स्कूल के जो मेन गेट है वहाँ सिर्फ वोटर कार्ड देखकर ही अंदर जो वोटर है उसे अंदर आने दिया जा रहा है। जहाँ ईवीएम रखी गई है वहाँ पे भी जो सुरक्षा कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि वोटिंग के दौरान कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी यहाँ ना हो सके। वही चलिए ठीक है रमेश, चलिए ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर पल पल की अपडेट लगातार हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में महा कवरेज लगातार जारी है।